Hello, hello. Welcome to your academy, Manilal sir. Dear students, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश बुक मोमेंट्स सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर नंबर 3 ईश्वरन द स्टोरी टेलर। डियर स्टूडेंट्स, ईश्वरन द स्टोरी टेलर एक बड़ा ही खूबसूरत वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी है और ये एक आप कह सकते हो इट इज अ ह्यूमरस स्टोरी। ठीक है, आपको हंसी भी आएगी इस स्टोरी को सुनने के बाद और साथ में कुछ हॉरर फील होगा आपको। और डियर स्टूडेंट्स, इस स्टोरी को लिखने वाले हैं R.K. लक्ष्मण, ठीक है, जो कि एक फेमस कार्टूनिस्ट भी हैं। आपने बहुत सारे कार्टून्स उनका देखा होगा, पेपर में आते रहता है। तो चलिए हम लोग ईश्वरन द स्टोरी टेलर को एक्सप्लेन करते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं क्या है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको बता दूं इस स्टोरी का जो मेन हीरो है ना वह ईश्वरन ही है और साथ में एक को हीरो आप कहिए को प्रोटैगनिस्ट उसको कहते हैं, सहनायक कहते हैं। ठीक है, उनका नाम है महेंद्र। तो ईश्वरन और महेंद्र के आसपास ही ये पूरी कहानी घूमती है। ईश्वरन क्या है, यह एक स्टोरी टेलर है और ये महेंद्र का सर्वेंट है ईश्वरन। ठीक है, और ईश्वरन क्या करता है, महेंद्र का इंटरटेनमेंट करता है नई नई स्टोरी सुना कर। ठीक है, और महेंद्र क्या है, एक सुपरवाइजर है, जूनियर सुपरवाइजर। और इनका काम क्या है, कोई फैक्ट्री कहीं लग रही है या कहीं कोई ब्रिज वगैरह बन रहा है। ठीक है, यानी कंस्ट्रक्शन जहाँ चल रहा है तो कंस्ट्रक्शन साइट पर यह रहता है महेंद्र, इसकी ड्यूटी है। और वहाँ पर जो भी एक्टिविटीज हो रही है उस पर इसकी नज़र रहती है, उसकी निगरानी किया करता है। ये महेंद्र का काम है और ईश्वरन जो है उनके डेरा में रहता है, उसकी सेवा करता है, उसके कपड़े धोता है, उसके लिए खाना बनाता है, उसका बर्तन मांजता है। यही काम है ईश्वरन का। तो देखिए क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा सा हिंट है आपके लिए। वन नाइट महेंद्र वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप, यानी नींद से महेंद्र एक रात जग जाता है। एंड सॉ अ डार्क क्लाउडी, ठीक है, ये स्टोरी की बीच की लाइन है। और वह क्या देखता है, एक धुंधली सी आकृति देखता है। ही ब्रोक आउट इनटू ए कोल्ड स्वेट, और उस आकृति को देख करके वह बहुत डर जाता है। ठीक है, ब्रोक आउट इनटू ए कोल्ड स्वेट, कोल्ड मतलब ठंडा, स्वेट पसीना को कहते हैं। यानी यदि ठंडे मौसम में भी आपको पसीना आ रहा है, इसका मतलब हुआ आपको डर हो रहा है, आप बहुत ज्यादा डर रहे हैं किसी, यानी यह सिंबल है का। तो बहुत अधिक वह डर जाता है महेंद्र। और वाज इट ए घोस्ट, क्या यह कोई भूत था? चलते हैं देखते हैं भूत था कि क्या था। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश by a young man
महिंद्रा बाय नेम। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा, यह जो स्टोरी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, तो आर के लक्ष्मण बताते हैं कि यह जो स्टोरी है यह नैरेट की गई थी, यानी यह कहानी सुनाई गई थी टू गणेश, गणेश को। ठीक है, गणेश को यह कहानी सुनाई गई थी एक नौजवान के द्वारा, और नाम से, बाय नेम यानी नाम से, वह आदमी कौन था? महेंद्र था। अर्थात महेंद्र नाम का जो यंग मैन था, ठीक है, उस महेंद्र के द्वारा यह कहानी गणेश को सुनाई गई थी। याद रखना है, यानी जो ईश्वरन द स्टोरी टेलर स्टोरी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इस स्टोरी को महेंद्र नामक यंग मैन ने, ठीक है, ये महेंद्र नाम का जो नौजवान है, उसने यह कहानी सुनाई थी किसको? गणेश को। ठीक है, गणेश जो है लिसनर है और महेंद्र क्या है? नैरेटर है। ठीक है, अब ये कहानी तो महेंद्र ने गणेश को सुना दी, और वही कहानी जो है अब हमें सुनाने जा रहे हैं कौन? आर के लक्ष्मण। ये थर्ड पर्सन नरेशन है। देखिए, he was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors at various types of construction sites, factories, bridges, dams and so on. ही मीन्स यहाँ पर महेंद्र, याद रखिएगा। ही किसके लिए आया है? महेंद्र के लिए। यानी महेंद्र कौन था? एक जूनियर सुपरवाइजर था इन ए फर्म। जूनियर सुपरवाइजर यानी सुपरवाइजर से नीचे का रैंक हुआ। ठीक है, सहायक आप उसको कहते हो या कनीय कहा जाता है। और सुपरवाइजर जो सुपरवाइज करता है, निरीक्षक। इन ए फर्म, एक संस्था में, एक ऐसी संस्था का वह जूनियर सुपरवाइजर था, which offered on hire, जो ऑफर करती थी वह संस्था ऑन हायर, किराए पर, सुपरवाइजर्स को किराए पर उपलब्ध कराती थी वह। ठीक है, एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स। कहाँ सुपरवाइजर को कहाँ उपलब्ध कराया जाता था? किस जगह जाने के लिए? तो अलग अलग जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होते हैं, निर्माण स्थल। कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण, जहाँ पर पुल बन रहा है, कोई बड़ा सा बिल्डिंग बन रहा है, सड़क बन रहा है, कोई फैक्ट्री सेटअप हो रही है, तो उसको हम कहेंगे कंस्ट्रक्शन साइट्स। फैक्ट्रीज, देखिए फैक्ट्रीज कारखाना। ठीक है, जैसे कोई कारखाना लग रहा है किसी भी चीज का। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पर स्टील प्लांट लगने जा रहा है, तो स्टील प्लांट जहाँ लग रहा है, वैसी जगह पर ब्रिजेज, जहाँ मान लीजिए पुल का निर्माण हो रहा है, कहीं डैम बन रहे हैं, बांध जिसको कहते हो, इत्यादि। तो ऐसी ही जगहों पर सुपरवाइजर को उपलब्ध कराती थी कौन? ये संस्था, जिसमें महेंद्र भी जूनियर सुपरवाइजर था। समझ में आ गया? यानी ये कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं था महेंद्र, आप ये से समझ लो, ये किसी संस्था के अंतर्गत काम करता था, और वह संस्था सुपरवाइजर उपलब्ध कराती थी अलग अलग निर्माण स्थलों पर किराए पर। यानी यदि किसी कंपनी को सुपरवाइजर चाहिए, किसी ठेकेदार को सुपरवाइजर चाहिए, तो उस संस्था से संपर्क करता था और वह सुपरवाइजर उपलब्ध करा देती थी। आप समझ गए होंगे इस लाइन का अर्थ। अब चलते हैं आगे। महेंद्रास जॉब वाज, देखिए महेंद्र का जॉब क्या था? टू कीप एन आई, टू कीप एन आई, ये फ्रेज है, टू कीप एन आई मतलब देखभाल करना। ठीक है, ऑन द एक्टिविटीज
ठीक है। नजर रखना, देखभाल करना उन एक्टिविटीज को, उन क्रियाकलापों को एट द वर्क साइट, जो वर्क साइट पर, वर्क साइट या कंस्ट्रक्शन साइट एक ही चीज हुआ, जहां कार्य हो रहा है, कार्य स्थल। ठीक है, साइट मीन्स प्लेस, स्पॉट। तो कार्य स्थल पर हो रही एक्टिविटीज, गतिविधियों पर, क्रियाकलापों पर नजर रखना, यही महेंद्र का जॉब था। He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office. अब देखो, as ordered by his head office, यानी महेंद्र के हेड ऑफिस से, यानी मुख्य कार्यालय से जो आदेश मिलता था, उस आदेशानुसार he had to keep moving from place to place, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करते रहना पड़ता था, यानी एक जगह वह टिका हुआ नहीं रहता था। हेड ऑफिस से जहां उसको जाने का निर्देश मिलता, ऑर्डर मिलता, आदेश मिलता, वहां उसे जाना पड़ता था। एवरी नाउ एंड देन मतलब जब आदेश आ जाए तब। ठीक है, यानी बराबर जो है उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर है, फ्रॉम ए कोल माइनिंग एरिया टू ए रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट। जैसे मान लीजिए अभी वह कोल माइनिंग एरिया में है, तो वहां से उसको भेज दिया जाता था रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट की, जहां पर रेलवे पुल बन रहा है उस स्थान पर। और फिर कहता है वहां से फिर फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, वहां कुछ दिनों तक, जब तक यानी काम चलता है तभी तक तो रहना है, तो कुछ महीने वहां बिताने के बाद टू ए केमिकल प्लांट, किसी केमिकल प्लांट में भेज दिया जाता था, विच वॉज कमिंग अप समवेयर, जो किसी स्थान पर केमिकल प्लांट आने वाला था। तो इस तरह से महेंद्र का जॉब एक जगह, एक स्पॉट पर अस्थाई नहीं। ही वॉज अ बैचलर। ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये महेंद्र के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि महेंद्र क्या था, एक बैचलर था, यानी अनमैरिड था हुआ, अभी शादी नहीं हुई थी उसकी। हिज नीड्स वर सिंपल एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस, whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry. अब देखो, his needs were simple, चूंकि वह बैचलर है तो उसकी जरूरतें, नीड्स, ठीक है, उनकी जो आवश्यकताएं थी वह सिंपल थी, साधारण थी। एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ, और कहता है स्वयं को वह एडजस्ट कर लेता था, टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस, हर प्रकार की विषम परिस्थितियों में भी। ऑड मतलब विषम, प्रतिकूल, अनफेवरेबल कंडीशन में भी अपने आप को वह एडजस्ट कर लेता था। वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, यानी उसके रहने के लिए जगह, कहता है चाहे इल इक्विप्ड हो, यानी अभावग्रस्त सर्किट हाउस, एक गवर्नमेंट का ये होता है बिल्डिंग, जहां पर सरकारी सेवक यानी गवर्नमेंट जॉब में जो रहने वाले लोग हैं, ऑफिसर लोग, वे ठहरा करते हैं। तो इल इक्विप्ड मतलब क्या हुआ कि विदाउट मेंटेनेंस है, जैसे तैसे है, तो उसको इल इक्विप्ड कहते हैं। इल इक्विप्ड सर्किट हाउस में भी वह समय गुजार लेता था, एडजस्ट कर लेता था। या मैक्सिफ्ट, मैक्सिफ्ट कहते हैं टेम्पररी, काम चलाओ, यानी कुछ दिनों के लिए जो आप कैनवास यानी मोटा कपड़ा, तंबू, तंबू जिससे बनता है, तो तंबू में भी वह रह करके, टेंट लिखा हुआ है, टेंट वही हुआ तंबू, कैनवास का बना हुआ तंबू में भी वह रह जाता था इन
द मिडिल ऑफ ए स्टोन क्वेरी। कहाँ? स्टोन क्वेरी, स्टोन पत्थर को कहते हैं, क्वेरी खादान, जहां से पत्थर निकाला जाता है। ठीक है, स्टोन क्वेरी के बीच में भी वह रहता था। कैसे? तंबू में रहता था। ठीक है, मैकशिफ्ट, काम चलाओ, कैनवास, मोटा मोटा कपड़ा जो बैग आदि बनता है, टेंट बनता है उससे, उसमें भी वह रह लेता है। बट वन asset he had was his cook ईश्वरन। लेकिन राइटर आर के लक्ष्मण बताते हैं कि उस महेंद्र के पास एक आसेट थी। आसेट मतलब पूंजी, यानी मुख्य पूंजी आप कहो, मूलधन उसके पास क्या था? उसका जो कुक है, यानी रसोईया, बावर्ची, उसका कौन था? ईश्वरन। The cook was quite attached to Mahendra and followed him uncomplainingly wherever he was posted। यानी वह जो कुक है ना, वह बिल्कुल अटैच्ड था, महेंद्र से बिल्कुल ही जुड़ा हुआ था, और फॉलोड, वह महेंद्र के साथ चला जाता था, अनकम्प्लेनिंगली, यानी बिना कोई शिकवा शिकायत के, कोई कंप्लेन किए बिना, कोई शिकायत किए बिना। कहाँ? वेयर एवर ही वॉज पोस्टेड, जहां कहीं उसकी नियुक्ति हो जाती थी। इसकी? महेंद्र की। जहां महेंद्र की पोस्टिंग हो जाती, महेंद्र को जहां भेजा जाता था, ईश्वरन भी उसके साथ चला जाता, विदाउट एनी कंप्लेन। कोई कंप्लेन नहीं, कोई शिकायत नहीं कि उनका चाल अच्छा नहीं है, स्वभाव अच्छा नहीं है, बहुत काम कराता है, इस तरह से कोई शिकायत नहीं थी। He cooked for Mahendra, washed his clothes and chatted away with his master at night। अब देखो क्या करता था, ईश्वरन के लिए अब आया, ये वाला ही जो है अब ईश्वरन के लिए है। तो ईश्वरन क्या करता था? कुक्ड फॉर महेंद्र, महेंद्र के लिए भोजन बनाता था, उनके कपड़े धोता था, और चटे डबे, चैट करते थे, मतलब गपशप किया करता था अपने मालिक के साथ। तब? एट नाइट, रात में। He could wave out endless stories and anecdotes on varied subjects। अब देखो, ये ईश्वरन की बात अभी चल रही है, यह भी ही ईश्वरन। तो ईश्वरन वेव आउट मतलब बुनना, ठीक है, अर्थात गढ़ लेना। एंडलेस स्टोरीज, यानी अनगिनत कहानियां वह गढ़ लिया करता था। एंड एनेक्डोट्स या वृत्तांत, यानी कोई इंसिडेंट्स, एनेक्डोट, ऑन वेराइड सब्जेक्ट, मतलब भिन्न भिन्न विषयों पर वह कहानियां बना लेता था, या कुछ इंसिडेंट्स जो है बना लेता था अलग अलग विषयों पर, और महेंद्र को सुनाता रहता था। ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी। यहाँ भी ईश्वरन की ही बात हो रही है, ये दो लाइन ईश्वरन से थी जुड़ी हुई, और तीसरी लाइन यहाँ पर अब देखो शुरू हो रही है। ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around। अब दूसरी जो क्वालिटी है महेंद्र ईश्वरन की, क्या है कि अमेजिंग कैपेसिटी थी उसके अंदर, यानी एक आश्चर्यजनक क्षमता, हैरान कर देने वाली उसमें सामर्थ्य था। ठीक है, टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स, क्या कि वह सब्जियां उगा लेता था, सब्जियां उगाने की उनको क्षमता थी। एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट, सब्जियों के साथ साथ जो भोज्य पदार्थ हैं, कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, जो कुकिंग में काम आने वाली चीजें हैं, उन्हें वह उगा लिया करता था। कहाँ? सेमिंगली आउट ऑफ नोवेयर, यानी कहीं भी, किसी भी जगह जहां जाता था वह, चाहे कहता है इन द मिडिल ऑफ डेसोलेट लैंडस्केप, एक सुनसान भूखंड
में रह करके, विथ नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड, जहाँ मीलों मील तक कोई दुकान भी विजिबल नहीं थी, कोई दुकान जहाँ नजर नहीं आती थी, ठीक है, ऐसी जगह पर रह करके वह कुकिंग इंग्रेडिएंट्स भी पैदा कर लेता था और वेजिटेबल्स वगैरह भी उगा लेता था। ये उसके अंदर क्या थी, कैपेसिटी थी। हाउ इट मिराकुलसली कंज्यूर्ड अप द मोस्ट डिलीशियस डिशेस made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. अब डियर स्टूडेंट्स कहता है दूसरी क्वालिटी क्या है, ही वुड मिराकुलसली, मिराकुलस होता है चमत्कार, यानी चमत्कार पूर्ण तरीके से, कंज्यूर ऑफ द मोस्ट डिलीशियस डिशेस, कंज्यूर ऑफ मतलब मंत्र मुग्ध कर देता था, कैसे, द मोस्ट डिलीशियस डिशेस, यानी इस तरह का खाना वह तैयार करता था। डिशेस मतलब यहाँ पर फूड, ऐसा फूड वह तैयार करता था जो कहता है बड़ा ही स्वादिष्ट होता था, डिलीशियस, ठीक है, खाना बनाता था, मेड विथ फ्रेश वेजिटेबल्स। क्या क्या चीजें उसमें होती थी, जैसे ताजी सब्जियां, विद इन एन आवर ऑफ अराइविंग, यानी 1 घंटे के अंदर अंदर, अराइविंग एट द जिंक शीट शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस। अब नया वर्क प्लेस उनका था जिंक शीट शेल्टर, जहां जिंक का, जस्ते का सीट बनता था, एक नया कार्यस्थल था। तो मालिक के आने से, यानी महेंद्र के जो है हाउस या रेसिडेंस में आने से पहले घंटों, यानी घंटे भर के अंदर, 1 घंटे के अंदर, विद इन है, 1 घंटे के अंदर ही वह स्वादिष्ट खाना जो है चमत्कार पूर्ण तरीके से बना लेता था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे का एक्सप्लेनेशन जारी रहेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप देखते रहेंगे। ज़रूरत के अनुसार आपके क्लास के बहुत सारे वीडियोज हैं योर एकेडमी मुनीलाल सर पर। और चलते चलते डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको 4 काम करने के लिए अवश्य कहूँगा, क्योंकि इन 4 कामों से हमें आपका क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, उत्साह बढ़ता है मेरा। तो आप करेंगे क्या, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।